करेंगे ग्लोबल बाजार से कैसे संकेत मिल रहे हैं, साथ ही कमोडिटी बाजार का पूरा हाल होगा और कमाई की स्ट्रैटेजी भी भारतीय बाजार में हम आपकी कराएंगे। आइए सबसे पहले ग्लोबल बाजार का अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ है नेहा आनंद। नेहा, गुड मॉर्निंग। अमेरिकी बाजारों से तो पॉजिटिव अच्छे संकेत मिल ही रहे हैं और साथ ही आज रात फेड के फैसले पर भी बाजार की नजर रहेगी, क्या अपडेट है? बिल्कुल स्वाति, गुड मॉर्निंग। देखिए, लाइफ हाई पर एस&पी चला गया है, बहुत बेहतरीन स्ट्रेंथ वहां से दिखी। और नास्डैक की भी बात करें तो नवंबर 2025 के ऊपरी स्तर पर ऑलमोस्ट 2.5-3 महीने की ऊंचाई पर नास्डैक भी ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। डाउ हालांकि इसके विपरीत हमने देखा, यहाँ पर 400 अंकों की भारी भरकम गिरावट आई। उसके पीछे कारण भी है। दरअसल डाउ का जो इंडेक्स है उसमें एक स्टॉक है यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप का। ये एक काफी वेटेज रखता है, काफी वजन रखने वाला स्टॉक है डाउ के इंडेक्स में, और इसमें 20% की गिरावट आई है। हमने देखा है कि रेवेन्यू आउटलुक जो है आगे के लिए घटाया है, और साथ ही जो इसमें मेडिकेयर पेमेंट रेट्स हैं उसमें कुछ उम्मीद से कम होने की खबरें निकल कर आ रही हैं। इस कारण से स्टॉक 20% लुढ़क गया, और यही कारण है कि जहां एस&पी और नास्डैक में अच्छी मजबूती दिखी, डाउ फिसलता हुआ दिखाई दिया। अगर एग्जैक्टली देखें तो एस&पी में हमने देखा 6989 के पास एक नया लाइफ हाई बनता हुआ देखा, और उसमें लाइफ क्लोजिंग भी आज देखने को मिली है। नास्डैक की बात करें 215 अंकों की मजबूती यहां देखने को मिली है, और यहां पर हमने देखा कि जनरल मोटर्स के गाइडेंस काफी मजबूत रहे हैं। 8.9% के आसपास की स्ट्रेंथ इसी कारण से देखने को मिली, जबकि एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट नंबर्स से पहले ये दोनों ही मेगा कैप्स जो हैं ये 2-2% चढ़ते हुए नजर आए हैं। वैसे भी बुधवार का जो दिन है, आज का दिन बाजार बंद होने के बाद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला जैसी बड़ी कंपनियों के तिमाही नतीजे जारी होने वाले हैं। आज का दिन इस लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है कि फेड बैठक के निर्णय पर बाजार की नजर होगी। 28 जनवरी यानी कि आज इनका फैसला निकल कर आएगा। प्लस बहुत सारी अटकलें भी चल रही हैं कि शायद नए फेड चेयरमैन का भी ऐलान हो जाए, तो बाजार में थोड़ा सा असमंजस का माहौल बना हुआ है। हालांकि एक्सपेक्टेशन यही है कि अमेरिकी सेंट्रल बैंक ब्याज दरों में बिना किसी बदलाव के इसे स्थिर ही रखेगा। अब आ जाइए डॉलर इंडेक्स पर। फरवरी 2022 यानी कि तकरीबन 4 साल के निचले स्तर पर डॉलर इंडेक्स चला गया है। इसे हमने 95 के स्तर के करीब क्लोज होता हुआ देखा। 10 साल की अमेरिकी बॉन्ड यील्ड स्टेबल है 2.25% के पास। सोना हालांकि लाइफ हाई बनाता चला जा रहा है। कल $5200 के ऊपर हमने इसे पहली बार निकलते हुए देखा। लाइव क्लोजिंग भी यहां पर देखने को मिली। $83 की स्ट्रेंथ देखने को मिली है। चांदी की अगर बात करें तो 3 दिनों की तेजी पर हालांकि ब्रेक लगा, 3.5% की गिरावट आई है। आपको याद दिला दे कि सोमवार को जब हमारे मार्केट बंद थे तो कॉमेक्स पर चांदी ने $117 के ऊपर लाइफ हाई छुआ है। वहां से ऑलमोस्ट $6 नीचे करेक्ट होकर बंद हुई, लेकिन सोना इस महीने 19% से ज्यादा की छलांग लगा चुका है। वहीं चांदी की बात करें तो 58% से ज्यादा का रिटर्न कमाकर इसी साल अब तक इसने दिया है। प्लैटिनम में 7 दिनों की एक तरफा तेजी पर ब्रेक लगता हुआ दिखाई दिया। कल 9% की गिरावट एक ही दिन में दिखी है, और लाइफ हाई से अब $300 की दूरी पर है। कॉपर 3 दिनों की तेजी पर यहां ब्रेक लगा है। एल्यूमिनियम 5वें दिन मजबूत है, ये अप्रैल 2022 की ऊंचाई पर है। और जिंक में भी चौथे दिन स्ट्रेंथ दिखी, 3 साल की ऊंचाई पर ये कमोडिटी भी है। लेकिन कच्चा तेल, अब इस पर नजर रखने की जरूरत है, क्योंकि 3% ये चढ़ा है, 4 महीने की ऊंचाई पर है। ब्रेंट क्रूड को हमने $67 के पास कल बंद होते हुए देखा। दरअसल मिडल ईस्ट में तनाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जो वॉरशिप्स हैं हम देख रहे हैं ईरान के पास प्लेस करते हुए अमेरिका नजर आ रहा है, और अमेरिका में जो बर्फीला तूफान है उससे वहां प्रोडक्शन, जो रिफाइनरी है वो प्रभावित होती हुई दिख रही है। देश का जो नेशनल आउटपुट का 15% है वो प्रभावित होता हुआ इस बर्फीले तूफान से नजर आया है। तो ये तमाम फैक्टर्स हैं जिन पर नजर रखनी है, और कच्चा तेल हमारे रडार पर जरूर रहेगा।